मैं कैसा हूँ? आई एम फैंटास्टिक, आई एम वेरी वेल, आई एम फाइन, आई एम माइंड ब्लोइंग। ठीक है, अब हम मैं आपसे आपका नाम पूछता हूँ, व्हाट्स योर नेम? मुझसे पूछिए मेरा नाम। माय नेम इज आकाश। माय नेम इज आकाश। बट माई सेल्फ नहीं बोलना है, बहुत ही गलत तरीका होता है। ठीक है, तो लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मैं आपको अपने बारे में अगर बताऊं, लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। माय नेम इज आकाश। अगर आप मुझसे पूछे कि आप कहाँ से हो, क्या क्या पूछोगे? वेयर आर यू फ्रॉम। दूसरा क्या तरीका हो सकता है पूछने का? वेयर आर यू फ्रॉम। अच्छा, नहीं, गलत। आर यू लिव, आपको पता है इजारा में आपको पढ़ा आईएनजी उसमें फॉर्म आएगी, तो गलती यहाँ पर कर दी आपने। चलिए फिर मैं बताता हूँ। आपने कहा कि सही बोला आपने, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो? वेयर आर यू फ्रॉम, इसका मतलब है सामने वाले से पूछने के लिए जगह के बारे में कि आप कहाँ से हो। वेयर आर यू फ्रॉम, इसको वेयर नहीं पड़ेगा, उसको वेयर आर यू फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम, इसको वेहर नहीं बोल, वेयर। वेयर आर, और आर, वेयर आर यू फ्रॉम ऐसे बोल सकते हो, इसको आर भी बोल सकते हो, यहाँ पर चल जाएगा। जैसे वेयर आर यू फ्रॉम यहाँ चल जाएगा, वेयर आर यू फ्रॉम, इसको फॉरम नहीं बोला, फ्रॉम। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो? आपने कहा कि मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, कैसे बताएंगे? आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। ठीक है, नॉर्मली। दूसरा तरीका, दूसरी बात करते हैं। अब मैंने आपसे पूछा आप कहाँ से हो, मैंने आपसे पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, आपने कहा मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, आपने कहा आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? अगर मैं ये ना पूछूं आप कहाँ से हो, अगर मैं ये पूछूं आप कहाँ रहते हो, क्या होगा? नहीं, गलत। अगर आर लगा, इजाराम के साथ आईएनजी फॉर्म आती है, तो ये वेयर डू यू लिव, डू यू लिव, कहाँ रहते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला इसमें सेंस लगेगा। अगर ग्रामर की बात करूं, अगर मैं स्पोकन की बात करूं, तो केवल क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है कि प्रेजेंट में बातें हो रही है, डेली हैबिट की बातें हो रही है कि आप कहाँ पर रहते हो। मैं आपसे क्या पूछूंगा? वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, इसका मतलब आप कहाँ रहते हो। अगर आपको बताने में मुजफ्फरनगर रहता हूँ, मुजफ्फरनगर रहते हो, तो आई लिव इन, आई लिव इन, यहाँ पर जगह का नाम आ जाएगा आपके। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हो और आपको कहना है कि मैं मुजफ्फरनगर रहता हूँ, मुजफ्फरनगर रहता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वेयर डू यू लिव, आई लिव इन मुजफ्फरनगर, मैं मुजफ्फरनगर रहता हूँ, मैं मुजफ्फरनगर रहती हूँ। इसी तरह से आपको बताना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ से हो, तो मैं आपसे क्या पूछूंगा? आपने कहा मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर। अगर मैं आपको पूछूं आप कहाँ से हो, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन, इस चीज को, इस कंसेप्ट को आपको फॉलो करना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर। क्वेश्चन में ही आंसर है, आर यू आ रहा है, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही आपको पता लग जाएगा कि कौन सा वाला फॉर्मूला इसमें लग रहा है। दोबारा से पूछता हूँ कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम। ठीक है, अब देखो जो मैं दूसरा पूछता हूँ, इसी में क्वेश्चन में आंसर है, वेयर डू यू लिव, आई लिव इन मुजफ्फरनगर। तो क्वेश्चन में से आप आंसर उठा लो कि मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या, ये सभी चीजें क्या है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन का एक पार्ट है जो हम आपको कराने वाले हैं। सब कुछ आपको कराएंगे, बेसिक टू एडवांस मैंने सब चीजें बताई थी। इंट्रोडक्शन भी 2 से 3 तरीके से हम बताएंगे। तो जो मैंने बताया है वो किसका पार्ट है? इंट्रोडक्शन का, अपने बारे में किस तरह से बताना है, इंप्रेसिव तरह से। ठीक है, आगे आगे और भी चीजें होंगी, आपका डेली डेली हैबिट की बातें होंगी, डेली प्रेजेंट में क्या क्या करते हो, क्या क्या एक्टिविटीज होती है, वो सभी चीजें बताने वाले हैं। डेली रूटीन होगा, पास्ट रूटीन होगा, फ्यूचर रूटीन होगा। आप पिछले हफ्ते हरिद्वार अगर गए थे, घूमने गए थे, तो किस तरह से आपको बताना है कि मैं पहले हरिद्वार, पिछले हफ्ते हरिद्वार गया था, गई थी, 2 घंटे हम घूमे, उसके बाद फिर हम घर आ गए। ये सभी चीजें आप किस तरह से बताएंगे। फ्यूचर में किस तरह से बताना है कि आप देहरादून जा रहे हैं, देहरादून का प्लान बन रहा है, देहरादून घूमने जाएंगे, वहां पर क्या क्या करेंगे, क्या क्या खाएंगे, ठीक है, क्या क्या मौज मस्ती होगी, तो वो सभी चीजें हम आपको बताने वाले हो। क्या है, डेली रूटीन, पार्ट रूटीन, फ्यूचर रूटीन, प्रेजेंट, सब कुछ यहाँ पर होगा आपका। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इसकी बातें कर रहे थे। तीसरा तौर तरीका क्या हो सकता है? अगर मैं आपसे ये भी ना पूछूं आप कहाँ से हो, अगर मैं ये भी ना पूछूं कि आप कहाँ रहते हो, अगर मैं ये पूछूं आप कहाँ से आते हो, तो मैं कैसे पूछ सकता हूँ आप कहाँ से आते हो, अगर मुझे पूछना है। हाँ, सही, बिल्कुल ठीक बताया। देखो इन्होंने इसी तरह से बताना है आपको, देखो कोशिश करनी है। इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया, वेयर डू यू कम फ्रॉम। अब एक नया तरीका, वेयर डू यू कम फ्रॉम, इसका मतलब आप कहाँ से आते हो।
सामने वाले से पूछना वेयर डू यू कम फ्रॉम। अब देखो तीनों तरीके अलग अलग होते हैं। अगर मैंने आपसे पूछा आप कहाँ से हो, मैं पूछूंगा वेयर आर यू फ्रॉम। आपने कहा मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर, इसी में क्वेश्चन में आंसर छुपा है। दूसरा तब मैंने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, आपने कहा मुजफ्फरनगर रहते हैं, आई लिव इन मुजफ्फरनगर। तीसरा मैंने पूछा वेयर डू यू कम फ्रॉम। अब मैंने आपसे यहाँ ने ये नहीं पूछा कि आप कहाँ से हो, मैंने ये भी नहीं पूछा आप कहाँ रहते हो, मैंने ये पूछा कि आप कहाँ से आते हो। आप जो सेंटर से आ रहे हो कहाँ से आते हो आप, तो मैं पूछूंगा वेयर डू यू कम फ्रॉम। आपने कहा कि मैं शिव चौक से आता हूँ, शिव चौक से आती हूँ, तो यहाँ पर लग जाएगा आई कम फ्रॉम। उसके बाद यहाँ पर जगह का नाम लिख देंगे आपके अपना अपना। तो अगर मैं आप पूछूं आप मुझे अपने बारे में बताए कि आप कहाँ से आते हो, तो कैसे बोलेंगे आई कम फ्रॉम। आपको कहना है मैं शिव चौक से आता हूँ, आते हो क्या होगा आई कम फ्रॉम सिचुओक। ठीक है, आपने कहा कि सहारनपुर अड्डे से मैं आती हूँ, आई कम फ्रॉम सहारनपुर बस स्टैंड। ठीक है, आपने कहा कि बुढ़ाना रोड से मैं आती हूँ या आता हूँ, आई कम फ्रॉम बुढ़ाना रोड। तो मैं आपसे अगर पूछूं आपके बारे में वेयर डू यू कम फ्रॉम, अपना अपना बताइए। मैं एम नहीं लगाना, देखो एम तो लिखा ही नहीं है मैंने कहीं पर भी। आई कम फ्रॉम, ठीक है, समझ गए, ये तीनों चीजें अलग अलग होती है। हॉबीज के बारे में बात करते हैं। देखो अच्छा लग रहा है आपको, सब बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिल रहा है, इंट्रोडक्शन से आपका रिलेटेड है, सब कुछ आपको देखो बहुत अच्छा है। आगे भी देखो कराएंगे ऐसे ही, मेरी जो क्लास होती है स्पेशल मैं ऐसे ही चीजें बताता हूँ। अभी बहुत कुछ है देखे बताने के, आगे आगे देखो मैं आपको प्रोजेक्टर पर एक वीडियो स्पेशली दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल जोश वाली वीडियो होगी, बहुत अच्छी होगी, उसमें 4 से 5 नोट्स है। ठीक है, आपको उस वीडियो में 4 से 5 नोट्स देखने को मिलेंगे। आपको उन 4 से 5 नोट्स को कॉपी मतलब अपनी कॉपी में लिख लेना है, वो आपके काम आने वाले हैं। जो जो वीडियो में बताया जाएगा आपको वो सब नोट करते चलना है। तो काफी अच्छी वो वीडियो होने वाली है, आप देखना कि आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि लाइफ क्या होती है, स्ट्रगल क्या होता है। अगर आप यहाँ हो कि आप अपनी लाइफ को किस तरह से बना सकते हो, क्या लाइफ में अचीव कर सकते हो, वो सब चीज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, हॉबीज के बारे में बात करते हैं। अच्छा, हॉबीज होती क्या है? हॉबी का मतलब होता है रुचि। मेरी किस फील्ड में रुचि है, इंटरेस्ट, यानी कि दूसरे तरह से कहा इंटरेस्ट, मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है, फील्ड में इंटरेस्ट है। किसी को ड्राइंग करने का शौक होता है, ठीक है, फॉन्ड ऑफ आपने पढ़ा होगा पहले, तो शौक का मतलब होता है इंटरेस्ट, हॉबीज जो आपकी है किस फील्ड में है। किसी को जो है क्रिकेट खेलने का इंटरेस्ट होता है, हॉबी उसकी क्रिकेट खेलना है। कोई क्रिकेट अभी आईपीएल चल रहे हैं, कोई आईपीएल देखने का जिसको शौक होता है। किसी को इंग्लिश बोलने का सीखने का शौक होता है। जैसे आप अभी रोज आते हो, आप डेली आते हो, आप इंग्लिश की क्लास लेते हो, अच्छा लगता है आपको, तो कह सकते हो कि मुझे इंग्लिश सीखने का शौक है, या मेरी जो इंटरेस्ट है, मेरी हॉबी है इंग्लिश सीखना है। तो सभी चीजें आप बता सकते हो जो आपको देखो इंट्रोडक्शन में बताया गया है। अब हॉबी किस तरह से बता सकते हो, फिर से बता रहा हूँ, हॉबी आप किस तरह से बता सकते हो। अगर आपकी हॉबी एक है तो बोलेंगे माई हॉबी इज। अगर हॉबी आपकी एक से ज्यादा है तो बोलेंगे माई हॉबीज आर। एक से ज्यादा के लिए एक है माई हॉबी इज, एक से ज्यादा है माई हॉबीज आर। ये चीजें आपको लिखनी है। सब इससे पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ, देखो मैं फिलहाल एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं अपनी एक हॉबी का। माय हॉबी इज टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, ये मैंने लिख दिया कि मेरी हॉबी जो है इंग्लिश पढ़ाना है। सो माय हॉबी इज टीचिंग इंग्लिश। अब मुझे इसमें 2 चीजें ऐड करनी है, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। सो माय हॉबीज आर टीचिंग इंग्लिश एंड टीचिंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग इंग्लिश। मेरी हॉबी इंग्लिश पढ़ाना है और इंग्लिश बोलना मेरी हॉबी है। ठीक है, और इसको मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूँ, कैसे? माई हॉबीज आर टीचिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। इसको ऐसे बोल सकते हो आप, यानी कि दोनों तरीके से बोल सकते हैं। माई हॉबीज आर टीचिंग इंग्लिश एंड स्पीकिंग इंग्लिश। मेरी हॉबी इंग्लिश पढ़ाना और इंग्लिश बोलना है। और अगर आपको ऐसे बोल सकते हो कि माई हॉबीज आर टीचिंग एंड स्पीकिंग इंग्लिश। मेरी हॉबी इंग्लिश पढ़ाना और इंग्लिश बोलना है। तो इसी तरह से आप बात कर सकते हो, इस तरह से बोल सकते हो। तो ये सभी चीजें जो अब तक मैंने बताई है, फिलहाल इसको नोट कीजिए सभी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो अभी आए हैं वो नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर से एक बार फिर से सभी चीजें मैं रिपीट कराने वाला हूँ। ठीक है।
बाकी देखो सभी चीजें काफी अच्छी है आपकी। क्या वो तो अभी तक जो आपको समझ में जो अभी तक कराया है, कैसी रही अभी तक आपकी क्लास, जो समझ में आया है आपके, कुछ आपको अच्छा लगा कुछ? सबकी यस दो चार की आवाज आई है, सब मुझे लगता है अच्छा नहीं लगा। पीछे वाले को तो मैं कह नहीं सकता, देखो पीछे वाले तो आपको पता है कि लेट आने वाले हैं कुछ, तो अभी मैं इनसे पूछ भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी अभी आए और मैंने पूछ लिया कैसे पढ़ाया तो कहेंगे हम तो अभी आए हैं। ठीक है, तो इसी वजह से अब धीरे धीरे हम आगे चलते हैं। बाय एंड बाय, मैंने एक बार चीज बताई थी, बाय एंड बाय का मतलब होता है धीरे धीरे। बाय एंड बाय, ठीक है। जैसे ऑफ एंड ऑन, एक शब्द होता है देखो, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, इसका मतलब क्या होता है? कभी कभी, ऑफ एंड ऑन कभी कभी, सम टाइम होता है कभी कभी, जो आपने पढ़ा है सम टाइम। अब इसका नया वर्जन ऑफ एंड ऑन आप यूज कर सकते हैं, ऑफ एंड ऑन कभी कभी, जैसे आई कम हियर ऑफ एंड ऑन, मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश ऑफ एंड ऑन, मैं कभी कभी इंग्लिश बोलता हूँ। तो ये सभी क्या है, किसी भी आप सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं, किसी भी वर्ड्स में, किसी भी कंसेप्ट का इसको पार्ट बना सकते हो, ऑफ एंड ऑन कभी कभी। तो इसी तरह से हम सीखते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, जैसे कि बहुत सारी चीजें, जैसे कीप लर्निंग इंग्लिश, इसका मतलब है कीप लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखते रहो। कीप लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखते रहो, लगातार सीखते रहो, लगातार मेहनत करते हो रहो। कीप लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। तो ये देखो जो अब तक आपको कराया जा रहा है, अब तक कराया जा रहा है, स्पेशली होने वाला है। देखो आपको बोर नहीं होने दूंगा, बिल्कुल भी, बहुत अच्छा होने वाला है, क्लास बहुत अच्छी है। और मैं कोशिश करूंगा कि पहला जो लेक्चर है मैं आपका लूँ, 9 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, स्पेशली जो लेट आने वाले हैं उनको फिर बता देता हूँ, बहुत छूट जाएगा आपका। ठीक 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, डेली 2 दिन से 9 बजे स्टार्ट हो रही है क्लास। ठीक है, तो प्लीज कोशिश कीजिए ठीक 9 बजे तक आने की। और कुछ यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट भी थे जो पौने 9 तक आ गए थे, 8:30 तक भी आ गए थे, तो वो उन्होंने जो कुछ सीखा बिल्कुल जीरो से शुरू से सीखा। तो प्लीज आप जो है जल्दी आने की कोशिश कीजिए, 9 बजे तक आने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, नोट कीजिए यहाँ से। हो गया, बोलो आई हैव डन या आई हैव रिटर्न, है ना?
या इट्स गुड। तो आप भी नोट कीजिए कुछ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, ये लिख लिया, हैव रिटन, लिख लिया। ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बिना बोले अब आगे बढ़ेंगे। अब मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, आपने कहा आई एम वेरी वेल, काफी अच्छी हूँ, काफी अच्छा हूँ। और अगर हम दूसरी तरह से बोले, अब इसको दूसरा तरह का क्या हो सकता है, जब व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू कैसे हो, तो आप ये भी बोल सकते हो आई एम प्रीटी वेल, बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। लिखो ना, कहाँ है आपकी नोटबुक, आप लिखो, आप तो नोट भी नहीं कर रहे हो, बिना नोट किए कैसे याद करोगे। आई एम प्रीटी वेल, बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छी, प्रीटी वेल। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सामने वाला पूछा कैसे हो, तो मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मतलब आई एम फिट एज ए फिडर, आई एम फिट एज ए फिडल, इसको ये भी बोल सकते हो आप। फिडल, इसका मतलब है मैं स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, तंदुरुस्त हूँ। आई एम फिट एज ए फिडल, तो मैं क्या है, तंदुरुस्त हूँ, चुस्त हूँ, परफेक्ट हूँ एकदम। तो इस तरह से आप बोल सकते हो, बता सकते हो आई एम प्रीटी वेल, आई एम फिट एज ए फिडल, आई एम फाइन, आई एम फैंटास्टिक, आई एम वेरी वेल। देखो कितने सभी चीजें मैंने आपको ये चीजें बताई है, तो प्लीज आप उसको याद रखिए, अच्छे से नोट करते रहिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चलिए, बोलते रहिए। मैंने आपको बताया कीप लर्निंग इंग्लिश, इसका मतलब है इंग्लिश सीखते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए। तो आगे नोट कर लीजिए, बाकी इनको और चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, प्लीज। थोड़ा ग्राफिक मिटा दूं, पीछे वाले अब कर दूं। नोट कीजिए इस वाले को, आई एम फिट एज ए फिडल। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। मैंने अभी एक चीज और बताई थी आपको, कीप लर्निंग, ये वाला, हाँ, कीप लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश सीखते रहो ये। ठीक है, कीप लर्निंग इंग्लिश, अगर आपको कहना है इंग्लिश बोलते रहो, क्या होगा, कीप स्पीकिंग, इसमें चेंज करना है बस, बोलने की स्पीक, उसमें एनजी जुड़ जाएगा, क्या होगा, कीप लर्निंग, इसमें एनजी भी तो है, कीप स्पीकिंग इंग्लिश, इंग्लिश बोलते रहो, इंग्लिश
तो कह सकते हो, लेकिन इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। इंग्लिश अंग्रेजी जैसा, अंग्रेजी का मास्टर है और इंग्लिश के टीचर है, तो ये भी तो फर्क होता है ना। इम्प्रेसिव बनाओ अपने आप को, ठीक है। ज्यादा भी इंग्लिश हिंदी में नहीं घुसना है आपको, क्योंकि हिंदी को अवॉइड करना है। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा मुझसे इंग्लिश निकले। अब आपने बोला मैथ, कि मैथ का मेरे पास सब्जेक्ट है, मैं गणित पढ़ रहा, आप प्लीज कम, और मेरे पास गणित है, गणित की किताब है, और मेरे पास मैथ की बुक है। तो इंप्रेसिव कौन सा है कि जब इंग्लिश आपके मुंह से निकलती है तो शुद्ध हिंदी भी बहुत खराब लगती है, कि जब बोलते हैं कि यार देसी है यार, ये क्या है, पुराने जमाने का है, फिर आपको इस तरह से लोग कहना शुरू कर देते हैं। जैसे पुराने कैसे 10-15 साल पहले कैसे बोलते थे, भाई पाठशाला में जा रहा है, पुस्तक है इसके पास, ये कलम पे लिख रहा है, तो इस तरह से बातें करते थे। तो वो अब क्या हो गया कि अब क्लास में जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, स्कूल जा रहा है, अच्छा बुक इसके पास है, मैथ की बुक है, पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है। अब क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। तो क्या है, धीरे धीरे इंप्रेसिव की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इंग्लिश को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया है, ठीक है। एक और चीज चलो मैं आपको बताता हूँ। आपने कहा कि हम अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकते, मुझे आप बताओ कि आप जितने भी शब्द होते हैं ना, 1 मिनट, आप जितने भी ज्यादा ज्यादा शब्द होते हैं ना डेली, वो आप इंग्लिश में बात करते हो, इंग्लिश में बोलते हो। बहुत से ऐसे शब्द होंगे और आपको पता भी नहीं लगता, लेकिन इंग्लिश बोलते हो, ठीक है। जैसे मोबाइल फोन, मोबाइल फोन को बताओ अच्छा हिंदी में क्या कहते हैं, है ना। अब देखो, आप ये तो नहीं कहते ना कि मैं दूर संचार से किसी से बात कर रहा हूँ, दूर संचार पे किसी का फोन आया है, नहीं कहते ना। आप क्या कहते हो, फोन आया है, कॉल आई है, तो वहां पर क्यों दूसरी तरह से यूज नहीं करते। कोई जो है दूर संचार से दूसरी तरफ से बात कर रहा है, ऐसे बोलते हो, नहीं बोलते है ना। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ना कि जितनी आप अपनी लाइफ में इंग्लिश बोलते हो ना, शायद इतना कोई नहीं बोलता होगा, लेकिन आपको पता नहीं लगती, आप बहुत जितने वर्ड्स है ना, बहुत से आप इंग्लिश में बोलते हो। वही तो मैं बात कर रहा हूँ ना, अनपढ़ की मैं बात करूँ। देखो, मैंने पहले कहा इंग्लिश कोई एजुकेशन नहीं है, ये केवल स्किल है। एग्जाम्पल, हमारी हिंदी, अनपढ़ भी बोलता है, पढ़ा लिखा बोलता है, क्यों, माहौल है, एक माहौल से सीखा सब आपने। इसी तरह से अगर आप इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट ना लेकर के, एज ए लैंग्वेज लेकर के चलेंगे, तो आप इंग्लिश बोलेंगे। मैंने पहले कहा है कि इसको आप ग्रामर नहीं समझिए, जो हम करा रहे हैं ग्रामर नहीं करा रहे। मैंने पहले कहा है, बीच में डिस्टर्ब आपको नहीं करना है जब मैं बोलूं, थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए बात को। मैं आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीजें करा रहा हूँ ना, अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे मेरे साथ तो क्या फायदा उस चीज का, ठीक है। आपको अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे, सब कुछ अच्छे से। अब भाई देखो, फिर आप शुरू हो गए। अच्छा मुझे बताओ, आप ट्रेन, सभी सफर करते हुए ट्रेवल करते हैं ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, ठीक है, सब जहां भी आप जाते हो ज्यादातर कोशिश करते हो ट्रेन से जाने की। आप क्या कहते हो, मेरे पास ट्रेन का टिकट है, मैं ट्रेन से जाऊंगा, मैं ट्रेन से जाऊंगी। कोई कहता है कि ट्रेन को अच्छा हिंदी में बता दो, आप क्या कहते हैं, लोपतगा, अच्छा आप ऐसे कहते हो कि लोपतगामी में जा रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं इंग्लिश। रेलवे इंग्लिश की वर्ड है, रेल हिंदी नहीं है वर्ड। आप कहते हैं रेलवे, तो रेलवे ऑलरेडी इंग्लिश है। वो शॉर्ट में बोल देते हैं ऐसे कि ये जो है रेलगाड़ी है, यानी कि वो रेलवे है ना, रेलवे प्लेटफॉर्म है, तो शॉर्ट में बोलते हैं रेलगाड़ी। अब उनको हिंदी में तो, जैसा आपको जो है हिंदी तो लोकगामी बच्चों को नहीं पता होती, तो रेल एक कॉमन वर्ड बन गया है, क्योंकि ट्रेन उनसे बोला नहीं जाता, वो क्या रेल सीधा है कि रेल बोलते हैं, सिंपल है, रेलगाड़ी, मालगाड़ी। तो ये क्या है, इसी वजह से हम जो शब्द बोलते हैं ज्यादा ज्यादा इंग्लिश में बात करते हैं, जैसे क्लास इंग्लिश, ठीक है, ठीक है। तो आप समझ गए इस चीज को, जो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, वर्ड्स निकलते हैं, सभी इंग्लिश में होते हैं। तो इसी तरह से आप जो है ये काम करते रहिए। अच्छा किसी को कहना है, आते रहिए, कीप, कम का मतलब आना, कीप कमिंग, कीप कमिंग, आते रहिए, सीखते रहिए, कीप लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। अच्छा इंग्लिश पढ़ाते रहिए, क्या होगा, कीप टीचिंग इंग्लिश। कार चलाते रहिए, कीप ड्राइविंग। मुस्कुराते रहिए, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। हाँ यहाँ आते रहिए, कीप कमिंग हियर डेली, यहाँ रोज आते रहिए, कीप कमिंग हियर डेली, ऐसे बोल सकते हो, कीप कमिंग
हियर, डेली हियर। ऐसे बोल सकते हो या यहाँ पर भी छोड़ सकते हो कि कीप कमिंग, यहाँ तक भी छोड़ सकते हो आप इसको। कीप कमिंग, आते रहिए। अच्छा, आप और क्या है कि गर्मी में ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहिए। कीप कमिंग, ओ कीप टेकिंग, कीप टेकिंग वाटर इन समर, कीप टेकिंग वाटर इन समर, गर्मी में ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहिए। तो ये क्या है कि आप जो भी काम किसी को कहते हैं काम करते रहिए, ये खाते रहिए, मेहनत करते रहिए। अगर मुझे कहना है मेहनत करते रहिए, होगा क्या है, वो तो होगा, सही है, मेहनत करते रहिए। अच्छा, कुछ बोलते हैं इसको हार्ड वर्क। अब देखो सर, नहीं गलत, एक होता है देखो हार्ड वर्क, वो एक होता है वर्क हार्ड। अब इस दोनों में एक्शन कौन है? हार्ड कोई एक्शन नहीं है ना, तो इसमें क्या आना है, पहले पहले एक्शन आना है, तो कौन सा लगेगा? तो हार्डिंग नहीं होगा ना, इसमें तो नहीं होगा। वी कीप वर्किंग हार्ड, नहीं आ सकता, पहले एक्शन आएगा ना, पहले एक्शन आएगा। अब पहले आप हार्ड को बीच में अगर लगा दोगे तो फिर तो चेंज ही हो जाएगा सारा कंसेप्ट। कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहिए। नहीं गलत है, आई एम हार्ड वर्किंग नहीं होगा, आई एम वर्किंग हार्ड होगा। किसने पढ़ाया आपको? गलत पढ़ाया है, गलत पढ़ाया। आई एम हार्ड वर्किंग कैसे हो जाएगा? वो फिर नॉन एक्शन है, वो नॉन एक्शन हो जाएगा। आई एम हार्ड वर्किंग, मैं मेहनती हूँ, अगर आप उस वाली लैंग्वेज में बात करें। वो फिर वो नॉन एक्शन है, मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग हार्ड, अगर आप बोले मैं मेहनत कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग हार्ड। कीप वर्किंग हार्ड, मेहनत करते रहिए, इसका मतलब मैं एक्शन की बात कर रहा हूँ, एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। मेहनत करते रहिए, इसका मतलब कोई काम करने की मैं बात कर रहा हूँ, क्रिया की बात कर रहा हूँ, एक्शन की बात कर रहा हूँ, वर्ब की बात कर रहा हूँ। तो कीप वर्किंग हार्ड होगा, कीप हार्डिंग नहीं होगा, कीप हार्ड वर्किंग भी नहीं होगा। पहला क्या कंसेप्ट है, इसको फॉलो कीजिए। कीप एक्शन प्लस आईएनजी। नहीं, हार्ड तो केवल कठिन होता है, तो वही वही तो है ना, एक्शन नहीं है ना। हार्ड का मतलब है कठिन, कठिन कोई वर्ब नहीं है ना। अच्छा, आपने कहा हार्ड, हार्ड की सेकंड फॉर्म बता दो चलो आप। भाई आपके जो जो नॉलेज है ना, वो यहाँ कहीं नहीं मिलेगी, वो बहुत ज्यादा है आपके पास नॉलेज। तो ठीक है, तो इसी वजह से ये होगा कीप वर्किंग हार्ड। इसी तरह से मैं कुछ ऐसे वर्ड्स बताता हूँ जो एक्शन भी है नॉन एक्शन भी है। जैसे वॉच, कीप वॉचिंग। जैसे आईपीएल देखते रहिए, कहते हैं ना, कोई अगर कमेंटेटर कहता है मैच देखते रहिए, आईपीएल देखते रहिए, कुछ भी। जैसे कीप वॉचिंग। जैसे टीम में कहती है हमें आप सपोर्ट करते रहिए, क्या होगा? कीप कीप सपोर्टिंग अस, हमें। कीप सपोर्टिंग अस ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा, पहले भी लगा दो तो नॉर्मली, जैसा कीप सपोर्टिंग ऑलवेज अस, कीप सपोर्टिंग अस ऑलवेज, तो ये है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो कीप सपोर्टिंग ऑलवेज, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या बन रही है। लेकिन आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो बिना ऑलवेज के, कि आप हमें सपोर्ट करते रहिए, कीप सपोर्टिंग अस, हमें आप सपोर्ट करते रहिए। टीम में कहते हैं, स्पेशली अगर आरसीबी की टीम, विराट कोहली की टीम कहते हैं कि आप हमें सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए, कीप सपोर्टिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। अभी जैसे लास्ट मैच हुआ आरसीबी का और गुजरात का, अभी लास्ट नाइट था, तो उसमें आरसीबी जीत गई और फाइनल में चली गई। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है कि अब जो है आरसीबी बैक टू बैक फाइनल में है। 2025 में जीते, 26 में फिर फाइनल में है। तो ये क्या है, तो आरसीबी कह सकती है हमें इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए। अगर आरसीबी को कहना है, विराट कोहली को कहना है ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए, कैसे होगा? कीप कीप लविंग, प्यार करते रहिए वैसे, कीप लविंग मी, कीप लविंग मी, मुझे प्यार करते रहिए, कीप लविंग मी। ठीक है, तो इसी तरह से आप कह सकते हैं काम करते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। जैसे कि आप डांस करते रहिए, कीप कीप डांसिंग, डांस
डांस, इसको पढ़ेंगे डांस। कीप डांसिंग, डांस करते रहिए। कोई अगर सिंगर है तो उसको सपोर्ट करने के लिए कीप सिंगिंग, कीप सिंगिंग, गाते रहिए। आप जो है सॉन्ग गाते रहिए। जैसे कोई बीच में नर्वस हो गया है, उसको गाने का शौक है, तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए क्या करेंगे कि आप सॉन्ग गाना गाते रहिए। कीप सिंगिंग सॉन्ग, कीप सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आप जो है सॉन्ग को गाते रहिए, गाने को गाते रहिए, मनोरंजन करते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वही है। अब देखो वर्ब की बात की, वर्ब एक सिंपल तरीका है याद करने का, जिसके एंड में ना आता है। हिंदी वालों के लिए स्पेशली जो हिंदी मीडियम से है, वो हमारा एक्शन हो जाता है। जैसे सोचना, सोच रहे हैं, सोचेंगे तो एक्टिविटी करेंगे माइंड में। थिंक, थिंक का मतलब सोचना, थिंक थॉट, थॉट। इसी तरह से चलेंगे, चलना, गो का मतलब होता है चलना, जाना। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे एक्शन हो जाएंगे। जिसके एंड में ना आ गया वो हमारा एक्शन हो गया। एक्शन मतलब एक्टिविटी होगी, क्रिया की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है जिसके एंड में ना आ गया है। हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली जैसे पोडियम है। पोडियम का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। पोडियम यहाँ पर आपके सामने है, लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। जब पोडियम में कोई एक्टिविटी हो रही है, कहाँ हो रही है अभी पोडियम, एक्टिविटी की बात कर रहा हूँ मैं। अगर एक पुतला, अगर मैं ऐसे कर दूं, मेरे अंदर कोई एक्टिविटी तो नहीं है, मैं कोई एक्शन नहीं हूं ना, मैं कोई इंसान भी कोई एक्शन नहीं होता ना। क्योंकि एक्टिविटी इंसान के द्वारा की जाती है, इंसान नहीं करता, उसके द्वारा, उसके हाथों के पैर, उसकी मूवमेंट के द्वारा। इंसान नहीं करता ना एक्टिविटी। हाँ, इंग्लिश जब आप सीखेंगे, सीखते रहिए। वो दूसरा कंसेप्ट हो जाएगा फिर। जैसे वो कंसेप्ट हो जाएगा दूसरा। सबके कंसेप्ट अलग अलग है। जैसे डू, डिड, विल, आईएनजी, शुड, वांट, यूज्ड टू, ये सारे जितने भी कंसेप्ट है वो सब आगे हम आपको धीरे धीरे कराते रहेंगे। बाय एंड बाय यू विल ऑल्सो लर्न गुड इंग्लिश एंड यू विल लर्न न्यू न्यू कंसेप्ट। कंसेप्ट सभी सीखते रहेंगे आप सभी धीरे धीरे, बाय एंड बाय। पर मेन चीज है फोकस करना है। जो कंसेप्ट आपको कराया जा रहा है डेली नोट डाउन करना है आपको, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, कन्वर्सेशन अच्छा रखना है, ज्यादा से ज्यादा पोडियम पर बोलने की कोशिश करनी है। और आपको जो भी, मैं चाहता हूँ कि आज कम से कम 20 स्टूडेंट अपनी वीडियो बनवाए मोबाइल में, ताकि आपको अच्छा लगे, ताकि जो आपके अंदर की हेजिटेशन है वो दूर हो सके। साथ ही साथ यहाँ पर आना है, पोडियम पर आपको बोलने की डेली की कोशिश करनी है। तो इसी तरह से कीप लर्निंग, कीप ऑलवेज लर्निंग, आपको सीखते रहना है, आपको मुस्कुराते रहना है, कीप स्माइलिंग हियर, कीप फोकसिंग हियर, यहाँ पर फोकस करते रहना है आपको, कीप फोकसिंग हियर, कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप स्पीकिंग इंग्लिश, कीप स्पीकिंग ऑन पोडियम, आपको पोडियम पर बोलते रहना है। कीप स्पीकिंग ऑन पोडियम, कंटिन्यू 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, आपको 15-20 मिनट पोडियम पर बोलते रहना है। प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस इज मस्ट। प्रैक्टिस आपके लिए जरूरी है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा फोकस करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा कि आपके लिए उसको फायदेमंद होगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जितनी आप मेहनत करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, फोकस करेंगे, ठीक है, कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरह से आप जो है करते रहेंगे। तो ये चीजें नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जो क्लास का अभी माहौल क्या है, कैसी आपको अभी तक क्लास लगी? प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस इज अ मस्ट। देखो, प्रैक्टिस इज मस्ट और प्रैक्टिस इज अ मस्ट, दोनों में क्या फर्क होता है? दोनों सही होते हैं। ग्रामर कहती है प्रैक्टिस इज अ मस्ट, और स्पीकिंग कहती है प्रैक्टिस इज मस्ट। तो ये फर्क होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से काम आपको करते रहना है अपने ऊपर। इसको आप नोट कर लीजिए। साथ ही साथ ये आपका होमवर्क भी है, अपनी तरफ से 10-20 सेंटेंस बनाने हैं कि ये काम करते रहना है। ठीक है, ये आपका एक तरह से होमवर्क होगा। साथ ही साथ आपको क्या करना है, फिर से अपना इंट्रोडक्शन तैयार करना है। जो स्टूडेंट आज बोलेंगे अच्छी बात है, कोशिश करनी है जितने स्टूडेंट आए वो सामने बिल्कुल बोले, वीडियो के थ्रू, वीडियो पर बोले। साथ ही साथ यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस करें। अभी बहुत कुछ अभी होने वाला है, क्लास अभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मजा आ रहा है आप सभी को। अभी 10 बज चुके हैं। उसके बाद मैं आपको एक स्पेशली वीडियो दिखाने वाला हूँ प्रोजेक्टर पर, उसको आप देखेंगे बहुत अच्छे तरह से। और जो उस वीडियो में दिखाया जाएगा, जो भी नोट्स होंगे, सभी लिखते जाना है, जो आपकी काम की बातें होंगी, जो आप उससे सीखेंगे। यहाँ पर इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं अगली पड़ाव की तरफ। अभी मैं आपको बुलवाऊंगा, अभी मैंने आपको बुलवाया नहीं है, पहले 5-10 मिनट बुलवाऊंगा अच्छे से, क्योंकि जोश रहना चाहिए। क्योंकि उस, ये गारंटी मेरी है, जब आप वो वीडियो देखेंगे आपके अंदर जो जोश होगा वो अलग ही जोश होगा। क्योंकि वो जो कैरेक्टर है उस वीडियो में, वो मेरे फेवरेट है और मैं उनको फॉलो करता हूँ।
और मुझे लगता है कि आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, स्टूडेंट्स बैठे, अधिकतर मैक्सिमम स्टूडेंट्स उनको फॉलो करते हैं। उनकी लाइफस्टाइल से बहुत इंस्पिरेशन है वो भी खुद, और काफी प्रभावित है आप सब भी उनसे, और वो भी आपके फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है। आप केवल उनको कुछ चीजें बारीकी से जानते हैं, ऊपर ऊपर से उनको जानते हैं कि हाँ उनका नाम ये है, वो ऐसा करते हैं, उन्होंने पहले ये किया नॉर्मली, लेकिन वो आए कैसे, उनका नाम बना कैसे, बताएंगे अभी। पेशेंस रखिए, है पेशेंस, है ना, धैर्य रखिए, यानी कि है पेशेंस, है पेशेंस। सामने वालों को कहना है धैर्य रखिए, है पेशेंस, पेशेंस रखिए। थोड़ा सा जो है दिल में होना चाहिए, है ना, एक्साइटमेंट होना चाहिए दिल में, तो धैर्य रखिए, है पेशेंस। और आपके सामने एक तरह से खुली किताब आने वाली है। पेशेंस इज अ मस्ट, पेशेंस जो है जरूरी है, पेशेंस जरूरी है। तो ये सभी चीजें होने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है, काफी अच्छा आपको लगने वाला है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी आओ फटाफट, उसके बाद हम 5 मिनट में शुरू कर रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट में सिर्फ आपकी क्लास को शुरू कर रहे हैं, जल्दी बैठो आगे चल करके। आपकी आपका जो लेक्चर होगा वो बाद में होगा, अभी इसके बाद फिर और उनका होगा लेक्चर। आगे आओ, आगे बैठो। भाई एक्टिविटी सही रखिए, ऐसा मत कीजिए, माहौल को सही रखिए क्लास की। आप इंग्लिश स्पीकिंग के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, 1 मिनट, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके ऊपर उंगली उठाए, आपके ऊपर हंसे, ऐसा कोई काम मत कीजिए। जोश रखिए अपने अंदर, एक्टिविटी रखिए, अच्छे से बैठिए, अच्छे से रहिए। डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए क्लास के अंदर, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। और जो कल की आपकी जो क्लास होगी मेरी, वो इससे भी ज्यादा स्पेशल होने वाली है, तो ठीक। एक और चीज बता दो, कल मतलब परसों, कल आपकी सबकी छुट्टी है, ठीक है, कल छुट्टी है सभी की। एक बार फिर से सुन लीजिए, tomorrow will be your holiday, so please enjoy tomorrow, and after tomorrow you will have to come here. Okay, see you after 2 days here. कल सभी की छुट्टी है, tomorrow will be your holiday, and please enjoy tomorrow, and after that you will have to come here regular after 2 days. Okay, on time at 9 o'clock. 9 बजे से आना है आपको, कम कोशिश कीजिए 9 बजे तक आने की, क्योंकि 2 दिन से क्लास आपकी 9 बजे चल रही है, 9 बजे स्टार्ट होगी। अब वेट नहीं होगा किसी का भी, अब बिल्कुल टाइम टू टाइम मैनेजमेंट के साथ क्लास होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको बुलवाना है, आई विल मेक यू स्पीक, मैं आपको बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक, आई विल स्पीक इन इंग्लिश, आई विल मेक यू स्पीक इन इंग्लिश। मैं आपको अब इंग्लिश में बुलवाऊंगा, रिपीट कराऊंगा, जो बोलूंगा वो सब चीजें रिपीट करनी है, ताकि आपके टंग पर बैठे, ठीक है, जो आपके जो माइंड में बैठे, टंग पर बैठे, जुबान पर बैठे, ये चीजें आप प्रैक्टिस कर सके घर पर भी। और जैसे कल आपकी छुट्टी है, जो जो आज कराया जा रहा है, जो अब तक मैंने कराया है, जो आगे के सब्जेक्ट में, चाहे वो कंप्यूटर हो, दोबारा से गौरव सर कराएंगे, सभी चीजें आपको नोट डाउन करनी है कार्तिक प्लीज। तो आपको ये सभी चीजें नोट डाउन करनी है, घर पर होमवर्क क्या है कि जो अब तक कराया गया उसको प्रैक्टिस, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन की अच्छे से प्रैक्टिस, दोबारा से बोल के देखना है घर पर। परसों जब आएंगे एज इट इज, तो पोडियम पर बोलेंगे 1 to 1 सभी जोश के साथ, जुनून के साथ। आपको केवल वहां पर बैठे रहना नहीं है, आपको यहाँ पर आना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसी तरह से बोलेंगे, मेरे साथ रिपीट करेंगे, स्पीकिंग
comes for speaking, speaking comes for speaking। यानी कि बोलना बोलने से आता है। तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं। इस तरह से कीप लर्निंग इंग्लिश, मेरे साथ बोलेंगे कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप लर्निंग इंग्लिश। यहाँ इंग्लिश को जो है सीखते रहना है, ठीक है, इंग्लिश को सीखते रहना है, मेहनत करते रहना है, जोश के साथ, जुनून के साथ। कीप स्पीकिंग, मेरे साथ बोलेंगे कीप स्पीकिंग इंग्लिश, कीप स्पीकिंग इंग्लिश। इसका मतलब इंग्लिश को बोलते रहना है, इंग्लिश जैसे आते रहना है। यहाँ पर कीप कमिंग, कीप कमिंग डेली, कीप कमिंग डेली। आपको यहाँ पर रोज आते रहना है। इसी तरह से मैं, जैसे आपको मुझे कहना है कि इंग्लिश पढ़ाते रहना है, कीप टीचिंग इंग्लिश, कीप टीचिंग इंग्लिश। कार को चलाते रहना, कीप ड्राइविंग कार, कीप ड्राइविंग कार। मुस्कुराते रहना, क्या कहेंगे, दोबारा बोलेंगे कीप स्माइलिंग, बोलेंगे कीप स्माइलिंग। जैसे आपको जो पानी पीते रहना है, कीप टेकिंग वाटर, कीप टेकिंग वाटर इन समर। बोलेंगे लिसन एंड स्पीक। कुछ लोग पीछे वाले अभी डिस्टर्ब हो गए थे कि उन्होंने कुछ बोल दिया, तो मेरे से मुझे सुने, मुझे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो इसलिए बोलेंगे कीप टेकिंग वाटर इन समर। जैसे कीप डांसिंग, कीप डांसिंग। सामने वाला कहना है कि कोई डांस कर रहा है, तो उसको कहना है कि इंस्पिरेशन के लिए, उसको जो है हौसला बढ़ाने के लिए उसका, कि आपको डांस करते रहना, कीप डांसिंग। कोई अगर आपके साथ सिंगर है, कोई गाना गाने की कोशिश कर रहा है कि वो भूल चुका है कोई गाने, तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहना है कि आपको गाते रहना है, कीप सिंगिंग सॉन्ग, कीप सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये भी लगा सकते हो, डायरेक्ट भी बोल सकते कि आपको गाते रहना है, आपको सॉन्ग गाते रहना है, गाना गाते रहना है। ये सभी चीजें आप देखिए, जैसे मुझे आपको सपोर्ट करते रहना है, कीप सपोर्टिंग अस, कीप सपोर्टिंग मी। आपको स्पेशली मुझे आपको सपोर्ट करते रहना है कि आप मुझे सपोर्ट करें।